हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 लेकर मैं आज हाजिर हूँ। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। आज मैं एक्सरसाइज का कुछ सम देखता हूँ, इसका सॉल्यूशन पे मैं आ जाता हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से समझें, तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है 4x² - 3x + 7। सेकेंड नंबर है y² + √2। थर्ड नंबर 3√2 + t√2। फोर नंबर y + 2/y एंड 5 नंबर x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50 यानी 50। अब इसका आंसर में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल जो है वो लिख दिए, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी पहले से ही। तो यह एक चर के बहुपद है क्योंकि इसमें x जो है वो एक चर में है। दूसरा y² + √2, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, y² है, तो यह भी एक चर के बहुपद है। इसको हम इस तरह से बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, y² + y का पावर अगर 1 दिखाना हो तो 0 × y + √2 लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। और तीसरा नंबर में 3√t + t√2, तो यह एक चर के बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर t का जो t है उसका घात, उसका जो पावर है वो भिन्नात्मक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3√t है, तो √t को लिखा जा सकता है t का पावर 1/2 और फिर प्लस t√2। तो ये पावर जो है वो भिन्नात्मक हो गया, जिस वजह से ये बहुपद नहीं हो पाएगा। नंबर 4 y + 2/y, तो यह एक चर के बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चर y है उसका जो घात है वो घात ऋणात्मक है, क्योंकि y + 2/, जो y है, y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। उसके बाद 5 नंबर है x⁻10 + y का पावर 3 + t⁻50। यह एक चर के बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x, y, t अलग अलग चर है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, यानी आपको कोएफिशिएंट लिखना है x² का कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे सवाल फर्स्ट नंबर यहाँ है, सेकेंड नंबर ये सवाल है, थर्ड नंबर यहाँ पे सवाल दिया हुआ है और 4 नंबर सवाल ये है। तो फर्स्ट नंबर जो सवाल है उसको लेकर के मैं चलता हूँ। 2 + x² + x, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख भी सकते हैं। तो x² + x और +2, तो यहाँ x² का जो गुणांक है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, क्योंकि x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई है आपको वही चेक करना है, जो है वही लिख देना है। फिर है 2 - x² + x का पावर 3, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसको फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, x का पावर 3 - x² + 2। पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले ज़्यादा पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर, ये बहुपद लिखने का नियम है स्टैंडर्ड रूप में। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ पर भी x² का जो गुणांक है वो देखेंगे तो यहाँ x का गुणांक -1 है। इसी तरह से थर्ड नंबर में π/2 x² + x, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x² का गुणांक जो है वो π/2 है। 4 नंबर √2x + 1, यहाँ पे x² नहीं है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले यहाँ x का पावर 1 है तो x का पावर 2 वाला मैं पहले लिख देता हूँ, 0 × x का पावर 2 + √2x + 1। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो
0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं था तो मैंने 0 से इसको मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का यानी क्वाड्रेटिक का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद मैंने यहाँ पे लिखा है x⁵35 प्लस 2x। आप इसके अलावे भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि पद 2 ही होना चाहिए, टर्म 2 होना चाहिए और जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होना चाहिए। तो ये 2 पद हो गया, क्योंकि द्विपद ही लिखना था, घात 35 लिखना था तो घात 35 लिख दिया। फिर है 100 घात का एक पदी यानी 100 घात का एक पदी, तो x का पावर 100 लिख सकते हैं, y का पावर 100 लिख सकते हैं। जो मैं आंसर लिखा हूँ यहाँ पर, इसके अलावे भी आप दूसरा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। जो घात होगा प्रत्येक बहुपद का वो आपको बताना है कि कितना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं पहला नंबर क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही घात कहलाता है, तो घात बराबर 3 लिख देंगे। इसी तरह से सेकेंड नंबर है 4 - y², तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो घात हो जाएगा 2। थर्ड नंबर में 5t - √7 है, तो जो घात है t का वो 1 है तो घात हो गया 1। 4 नंबर 3, यहाँ पे कोई भी चर मान नहीं है, तो चर मान अगर हम x ले लेते हैं या t ले लेते हैं, उसका पावर 0 डालेंगे, यानी घात जो है वो 0 हो जाएगा। पावर इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि जो मुझे पावर देखना है वो चर संख्या का पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल में जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद जो है वो रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी आपको चेक करना है कि जो बहुपद दिया हुआ है वो कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। तो सवाल इसमें पहला नंबर सवाल यहाँ पे है, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर है, तीसरा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल, पाँचवा नंबर, छठा नंबर और सातवां नंबर। इसमें टोटल 7 सम है। तो सातों सम में आपको बताना है देख करके कि ये किस तरह का बहुपद है। इस कैटेगराइजेशन वाल इंट्रोडक्शन में मैंने कैटेगराइजेशन बताया है, उसके तहत आपको यहाँ पे जवाब देना है। ये x² प्लस x है, घात के आधार पर मैंने बताया था, घात के आधार पर बहुपद। तो घात इसका 2 है, तो यहाँ बहुपद का घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। x - x⁻3, यहाँ बहुपद का घात 3 है, हाईएस्ट पावर आपको देखना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगी, ये त्रिघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 में है y + y² + 4, यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस बहुपद में 2 है, और जब 2 है तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगी, ये द्विघाती बहुपद है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 4 में 1 + x है, ये 1 + x है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर x का देखना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ बहुपद का जो घात हो गया वो 1 हो गया, और जब घात 1 हुआ तो रैखिक बहुपद होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब घात 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद, 3 रहेगा तो त्रिघाती बहुपद, 4 रहेगा तो द्विवर्ग बहुपद। इसको मैंने पहले सीखा भी है, हालांकि इस क्वेश्चन में अभी तक पावर 4 वाला मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 3t, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो बहुपद का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद होगी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है r का पावर 2 यानी r² है, तो यहाँ बहुपद का घात 2 है, और जब बहुपद का घात 2 है तो यह जो बहुपद है ये द्विघाती बहुपद कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है 7x⁻3, तो यहाँ बहुपद का जो घात है वो 3 है, तो जब 3 है तो इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगी। तो इसी तरह से आपको जो सवाल रहेगा उसको चेक करते हुए लिखना है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन था। मुझे आशा है कि सबको समझ में
आएगा। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इसको आप ठीक से समझें और कॉपी भी इसको कर ले, और आगे का जो सॉल्यूशन हम देंगे एक्सरसाइज 2.2 2.3 जो भी है वो सॉल्यूशन देंगे, वो आपको पता चल जाए। इसके लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।